द्रौपदी की जब लज्जा का हरण हो रहा था तो द्रौपदी को अपने पति दिख रहे थे, भीष्म पितामह दिख रहे थे। द्रौपदी के जब चीर का हरण हो रहा था, द्रौपदी को अहंकार था अपने पतियों का। मेरे पति अतिरथी वीर हैं, गांडीवधारी अर्जुन, हजारों हाथियों के बराबर पराक्रम वाले भीम, ये मेरी रक्षा कर लेंगे। लेकिन जब दुशासन ने चीर खींचना आरंभ किया ना, तो सब मूक दर्शक बन करके बैठे रहे और कोई द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। भीष्म पितामह की ओर देखा, भीष्म पितामह ने भी सर नीचे कर लिया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, जब जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आता है, तकलीफ आते हैं, कष्ट आते हैं, आपत्ति विपत्ति घेरती है, तो ये दुनिया वाले भी मूक दर्शक बन करके देखते रहते हैं। मूक दर्शक बन करके सिर्फ ताली बजाते हैं, देखते रहते हैं, हास परिहास करते हैं। और हम लोग अपेक्षा करते हैं उन दुनिया वालों से कि वो हमारे दुख को दूर करेंगे। कभी नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं कि वो आपके कष्ट को, इस दुनिया में कोई भी नहीं, जन्मा ही नहीं जो आपके कष्ट को दूर कर सके। द्रौपदी ने यही बतलाया है। दुशासन ने चीर खींचना आरंभ किया, जब कोई नहीं उठा, पति भी नहीं उठे, भीष्म पितामह भी नहीं उठे, तो बेचारी अबला नारी स्वयं ताकत लगाने लगी कि शायद मैं ही कुछ रोक सकूं। जैसे हम लोग स्वयं प्रयास करके छटपटाते हैं कि शायद मैं ही कुछ कर सकूं। द्रौपदी भी छटपटाने लगी, लेकिन कहां दुशासन, कहां द्रौपदी, कहां हजार हाथियों की ताकत वाला दुष्ट दुशासन। जब चीर नहीं रुकी उसके हाथों से, तब हाथ खड़ा कर दिया, दोनों हाथ खड़े कर दिए। और तभी से परंपरा चली है दोनों हाथ खड़े करने की। जाको राखे साइया मार सके को, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बरी हो। जिसको हमारे प्रभु रखने पर आ जाए तो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाए, लेकिन मजाल जो उसका बाल भी बांका कोई कर पाए, तो हमें किसके शरण में जाना चाहिए? लेकिन हम कैसे हैं? हमें जब कष्ट पड़ता है तो तभी भगवान के पास आते हैं। वो भी कब? जब लगता है कि हमसे संभल नहीं पाएगा, नहीं तो हम अपने ही हाथ पर अटकाते रहते हैं। मत पड़िए चक्कर में। बोलते हैं ना, तेरा तुझको वर्पण क्या लागे मेरा, तो हृदय से बोल करके छोड़ दीजिए। जैसी स्थिति हो उसी स्थिति में मुस्कुरा करके जीना सीख लिया, ध्यान रखिएगा, उसी दिन से आपके जीवन में सुख कभी गायब नहीं होगा। क्योंकि आपको प्रत्येक स्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन होगा और आप सदैव प्रसन्न रहोगे। सुदामा जी गरीब थे, हफ्तों भोजन नहीं करते थे, लेकिन दुखी कभी नहीं हुए। प्रशांत आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहते थे, क्योंकि धन से प्रसन्नता नहीं मिल सकती। जिनके यहाँ करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन जब रोने पे आ जाते हैं
तो बच्चों के तरीके रोते हैं, क्योंकि रुपए से आप प्रसन्नता नहीं खरीद सकते, सुविधाएं खरीद सकते हैं।